गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। आज के इस क्लास में हम लोकतंत्र का जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है उसके बारे में देखेंगे। और पहले हम देखेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन में लोकतंत्र के गुण व दोष दोनों शामिल होते हैं। आज के क्लास में हम लोकतंत्र के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र के गुण क्या हैं स्टूडेंट्स? भिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के बारे में तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है, एक ऐसा शासन का तरीका है जो अन्य शासनों की तुलना में बेहतर है। अन्य प्रकार की शासन प्रणालियों में से लोकतंत्र ही ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें गुण अधिक हैं और दोष कम हैं। हम लोकतंत्र के गुणों के बारे में अगर बात करें तो हम एक एक बिंदुवार इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक एक बिंदुवार हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र के विभिन्न गुण कौन कौन से हैं। और इसकी हेडिंग आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं लोकतंत्र के गुणों के बारे में। सबसे पहला जो गुण है वो है सार्वजनिक हित में वृद्धि, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोक कल्याणकारी शासन, या ये कहें कि जनहित को प्राथमिकता देने वाला शासन। स्टूडेंट्स, लोकतंत्र के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं और लोकतंत्र के अलग अलग प्रकारों के बारे में हमने देखा। लोकतंत्र के अलग अलग सिद्धांतों को विस्तार से हमने देख लिया। हम वहां पाते हैं कि एक प्रकार से लोकतंत्र शासन वो शासन है जिसमें जनता के कल्याण, उसके विकास एवं उसकी सुविधा का प्रतीक उसे माना जाता है। लोकतंत्र में शासन की नीतियां, शासन के कार्यक्रम, शासन के विभिन्न आदेश और निर्देश इस प्रकार से होते हैं जिससे सर्वसाधारण को अधिक से अधिक लाभ मिले। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र वो शासन है जिसमें सार्वजनिक हित में वृद्धि की बात की जाती है। लोकतंत्र में ही जो जनता के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो वहां जनता के प्रतिनिधियों का उद्देश्य भी यह होता है कि वो लोकहित में, वो जनहित में कार्य करें। तो सार्वजनिक हित में वृद्धि करने वाला ये शासन का प्रकार है, या ये कहें कि शासन का वो रूप, शासन का वो प्रणाली जिसमें सार्वजनिक हित को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। दूसरी बात, दूसरा जो गुण है इसका वो है कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र इस रूप में भी लोकतंत्र की एक विशेषता है कि लोकतंत्र में एक प्रकार से कार्यकुशलता पर बल दिया जाता है। जो शासन होगा वो कैसा होगा? कार्यकुशल होगा। कार्यकुशल शासन है। इसमें फॉर एग्जाम्पल अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में देखें, अधिनायकवादी ताकतों जब सत्ता में होती है या अधिनायक व्यवस्था किसी देश में लागू होती है, शासन की अधिनायकवादी प्रणाली, तो वहां पर क्या होता है कि उस शासन में कार्यकुशलता का अभाव होता है। या दूसरे प्रकार के साम्यवाद शासन या अन्य प्रकार के शासन, राजतंत्र के बारे में हम देखें तो वहां कार्यकुशलता का अभाव होता है। लेकिन लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसमें शासन का संचालन है वो कैसा होता है? कार्यकुशलता के आधार पर होता है। तो इस रूप में कहा जाता है कि लोकतंत्र एक कार्यकुशल शासन है। तीसरा जो गुण है इसका वो है सार्वजनिक शिक्षा का साधन, या ये कहें कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त होती है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। लोकतंत्र सर्वसाधारण को राजनीतिक शिक्षा देता है और एक प्रकार से सर्वसाधारण को प्रशिक्षण देता है। लोकतंत्र में संचार के साधनों, प्रेस, दूरदर्शन आदि के व्यापक प्रयोग के कारण लोगों में कोई प्रकार से शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल, राजनेता, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह, संगठन सक्रिय रूप से कार्य करते हैं जो कि जनता को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, जनता को एक शिक्षा देने का काम करते हैं। राजनीतिक दल जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार इन पर विभिन्न प्रकार से नीतियों का निर्माण करती है। इस प्रकार सरकार द्वारा बनाई हुई नीतियों पर भी जनता का प्रभाव दिखाई देता है, जनता की आकांक्षाओं का प्रभाव दिखाई देता है। राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जनता को उपलब्ध करवाने का काम भी राजनीतिक दलों द्वारा लोकतंत्र में किया जाता है। इसमें समानता स्थापित करने का प्रयास भी किया जाता है। तो इस प्रकार से
देखा जाए तो लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जो सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, सार्वजनिक शिक्षा में वृद्धि करती है, जनता को शिक्षित और प्रशिक्षित करती है। तो इस रूप में लोकतंत्र के एक गुण के रूप में इसको देखा जाता है, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। उसके बाद में है लोकतंत्र, देशभक्ति की शिक्षा मिलती है। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रवादी मूल्यों को जनता के समक्ष रखते हैं, जनता को राष्ट्रवाद के प्रति जागृत करते हैं और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए विभिन्न प्रकार से जनता के सामने तथ्यों को रखते हैं, जिससे जनता में एक प्रकार से राष्ट्र देशभक्ति की भावना का संचार होता है। तो इस रूप में लोकतंत्र का गुण है वो दर्शाया जाता है। क्रांति से सुरक्षा, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि क्रांति का भय नहीं रहता है। लोकतंत्र की क्रांति की संभावना न्यून होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपनी आवाज उठाने, अपना मत व्यक्त करने, अपने विचारों को फैलाने और विभिन्न माध्यमों से अपनी आवाज को उठाने की स्वतंत्रता होती है। ऐसी स्थिति में किसी क्रांति की संभावना है वो न्यून हो जाती है, ये किसी क्रांति की संभावना समाप्त हो जाती है। तो इस रूप में भी इसका एक गुण के रूप में से दर्शाया गया है कि इसमें क्रांति से सुरक्षा का पूरा संभावना बनी रहती है, यहाँ क्रांति के लिए कोई जगह नहीं होती है। उसके बाद में है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र का इस रूप में भी गुणगान किया जाता है, इस रूप में भी इसके गुण बताए जा सकते हैं कि इसके माध्यम से क्या होता है, जनता में समानता और स्वतंत्रता का आधार बहाव उत्पन्न होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों का जो मूल्य है या प्रत्येक व्यक्ति के मत का जो मूल्य है वो समान होता है। व्यक्ति अपने राजनीतिक, अपने सामाजिक, अपने धार्मिक जो स्वतंत्रताएं हैं उनको बरकरार रख सकता है। इस रूप में इसे लोकतंत्र के गुण के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होती है, और किसी भी राष्ट्र के में अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका स्थापित होगी तो उस राष्ट्र में शासन का संचालन भली प्रकार से होगा। एक ऐसा सिस्टम डेवलप होगा जिससे जनता में उन स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका में उनकी आस्था रहेगी। जनता हमेशा ये बात जनता के जेहन में रहेगी। अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है तो वो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका के माध्यम से अपने ऊपर हुए अन्याय के मुद्दे को वो क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका में उठा सकते हैं। तो इस रूप में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना लोकतंत्र में होती है, जो इसके गुण के रूप में दर्शाई जाती है। उसके बाद में है संविधानवाद में विश्वास। देखिए स्टूडेंट्स, संविधानवाद वह सिद्धांत है, वह थ्योरी है जिसमें एक प्रकार से कानून के शासन की बात निहित होती है कि जनता अपने संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए तत्पर होती है। संवैधानिक कानूनों का ससम्मान जनता द्वारा पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जो संविधानवाद में विश्वास रखती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कला साहित्य विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें एक प्रकार से कला साहित्य के विकास के लिए पर्याप्त स्थान मौजूद होते हैं। कला साहित्य के विकास, कला साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास यहाँ सरकार द्वारा किए जाते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा भी विभिन्न प्रकार से कला साहित्य संस्कृति के विकास में योगदान दिया जाता है। विज्ञान के विकास की भी बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जिस प्रकार से की जा सकती है वैसा किसी अन्य शासन प्रणाली में नहीं होता है। और नेक्स्ट जो अगला बिंदु है वो है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें विश्व शांति का समर्थन किया जाता है, यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात लोकतंत्र में निहित होती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आक्रामक राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें विश्व शांति की बात निहित होती है। इसके अलावा अगर और भी हम देखें तो लोकतंत्र के गुण के रूप में एक बात और नैतिकता का विकास होता है। इससे क्या होता है, नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता का विकास यानी लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें नैतिकता का विकास होता है।
जिसमें नैतिकता का विकास होता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र एक नैतिकता का विकास देखो किस प्रकार से होता है। लोकतंत्र में राष्ट्रीय चरित्र व नैतिकता का विकास नागरिकों में होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, त्याग, बलिदान, सेवा और सहनशील आदि गुणों का विकास नागरिकों में राष्ट्र से जोड़े रखने का प्रयास करता है। लोकतंत्र उच्च गुणों का विकास करने का प्रयास करता है। नैतिकता लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से रोकती है और नैतिकता से नागरिकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, जो कि लोकतंत्र में अच्छे आदर्शों का संकल्प दोहराया जाता है। तो इस रूप में अब यहाँ आपने आज के इस क्लास में लोकतंत्र के विभिन्न गुणों के बारे में एक एक करके विस्तार से हमने यहाँ इसका को अध्ययन करने का प्रयास किया। उम्मीद है आप लोगों को इस बारे में काफी कुछ आप लोग समझ पाए होंगे कि लोकतंत्र की जब आलोचना मूल्यांकन किया जाएगा तो लोकतंत्र के गुण हैं वो किस किस हेडिंग्स में आप दर्शा सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोकतंत्र के जो दोष हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।